हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ओशियन रैंचिंग और एक्वा काउबॉय इन दोनों ही जो वर्ड हैं इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस पे यूपीएससी ने 2023 में ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 पे एक क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पूछा है कि व्हाट इज ओशियन रैंचिंग, हाउ आर एक्वा काउबॉय रिलेटेड टू सच एक्टिविटीज़। देखो, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पे एक पूछा गया क्वेश्चन है। और इसके अलावा यूनाइटेड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 14 है उस पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, लाइफ बिलो वाटर पे। तो सबसे पहले देखो एनसीईआरटी का कैसे यहाँ पे आप देख सकते हो रिलेशन। एनसीईआरटी में यहाँ पे दिया गया है कि जो लार्ज कैटल फॉर्म्स होते हैं प्रेरी रीजन में, प्रेरीज हमारी जो ग्रासलैंड है नॉर्थ अमेरिका का, वहाँ पे लार्ज कैटल जो फॉर्म्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, रैंच। ठीक है। और इस जो लार्ज कैटल जो फॉर्म्स होते हैं, रैंच होते हैं, उसको जो देखभाल करने वाले जो लड़का होता है उसको बोलते हैं काउबॉय। ठीक है, ये हमारा काउबॉय का फोटो है जो हॉर्स के साथ खिंचाया हुआ है। तो प्रेरीज जो हमारी ग्रासलैंड है उसमें बड़े जो फार्म होते हैं, बड़े जो खेत होते हैं उसको क्या बोलते हैं, रैंच। और इसको जो देखभाल करने वाले हैं उसको बोलते हैं काउबॉय। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हो ओशियन रैंचिंग और एक्वा काउबॉय। तो सिंपल से मतलब है ओशियन में जो फार्मिंग की जाती है, बड़े जो फार्म्स होते हैं ओशियन में, उसको बोलते हैं ओशियन रैंचिंग। और एक्वा काउबॉय वो हो जाएगा जो इसको देखभाल करेगा, यानी ओशियन फार्मिंग को जो देखभाल करता है, एक्टिविटीज़ को देखभाल करता है, उसको बोलते हैं एक्वा काउबॉय। तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो ओशियन रैंचिंग का कि मैरीन प्लांट और एनिमल को रेज करना एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में, यानी कि मैरीन ओशियन में ही आप देखोगे कंट्रोल इन्वायरमेंट में मैरीन प्लांट और एनिमल को जो रेज करते हैं उसको बोलते हैं ओशियन रैंचिंग। ठीक है, ये अभी फ़िलहाल नया एक टेक्नोलॉजी हो गया है जिससे फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया की कोस्टल रीजन में ओशियन रैंचिंग को प्रमोट किया जा रहा है। तो ओशियन रैंचिंग कैसे करते हैं, ये देखिए, समुद्र में एक तरह से जाली बिछा दिया जाता है। तो जाली बिछाने से क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी आप जैसे फिश आप डालोगे, तो फिश डालोगे तो ये ओशियन के अदर जो पार्ट्स हैं वहाँ बाहर नहीं जाएंगे। ओशियन का वाटर यूज किया जा रहा है, फिश यहाँ पे डाल दिया जा रहा है, फिश के साथ यहाँ पे फीडिंग भी दी जाएगी। तो फीडिंग करने के बाद फिश यहाँ पे बड़े होंगे और बाद में हार्वेस्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल इन्वायरमेंट बना दिया जाता है ओशियन में डिफरेंट पार्ट में, इसी को बोलते हैं ओशियन रैंचिंग। यहाँ पे प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं कोस्टल रीजन में, और यहाँ पे फिश भी ग्रो कर सकते हैं। तो मैरीन स्पीसीज का जो रेजिंग होता है उसको बोलते हैं ओशियन रैंचिंग। ठीक है, ये हमारा फोटो है। एक्वा काउबॉय जैसा डिस्कस किया कि पीपल जो इन्वॉल्व होता है, जो एक्चुअली काम करता है ओशियन रैंचिंग में, उसको बोलते हैं एक्वा काउबॉय। अब एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं ओशियन रैंचिंग में, तो सबसे पहले जो ओशियन का जो एरिया होता है उसको इनक्लोज किया जाता है, एक जाली बिछाया जाता है, एक कंट्रोल इन्वायरमेंट बनाया जाता है। इसके बाद उस कंट्रोल इन्वायरमेंट में या जो हमारे इनक्लोज एरिया होती है उसमें फिश की एग डालेंगे या छोटे छोटे फिश के बच्चे डालेंगे यदि फिश फार्मिंग कर रहे हैं तो। उसके बाद फीडिंग करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और बाद में हम हार्वेस्टिंग करेंगे। तो इतने सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं ओशियन रैंचिंग में। ये ज़रूरत क्या है अभी के टाइम में, अभी आप देख सकते हो कि पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है और पर कैपिटा जो लैंड की अवेलेबिलिटी है वो हमारी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब डायरेक्टली है कि फूड सिक्योरिटी पे हमारे बाधा देखने को मिल रही है। और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हम ओशियन की ओर जा रहे हैं, समुद्र की ओर जा रहे हैं। तो समुद्र में ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग किया जाए, कंट्रोल इन्वायरमेंट बना के फार्मिंग किया जाए, इसलिए हमारा ओशियन रैंचिंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया, जो कि सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग और फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हमारा यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल गोल 14 जो लाइफ बिलो वाटर है उसको भी फुलफिल करने का एक तरीका है। तो इसलिए हम ओशियन रैंचिंग यहाँ पे इस ओशियन रैंचिंग पे फोकस कर रहे हैं। तो ये रहा दोस्तों आज का टॉपिक, ओशियन रैंचिंग और एक्वा काउबॉय पे आज हम लोग यहाँ डिस्कस किए। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।